नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वाटर। वाटर के बारे में जानेंगे हम। ठीक, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि स्टोन क्या है, सीमेंट क्या है, ठीक, और अपने ब्रिक के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वाटर। तो वाटर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं वाटर। ठीक, वाटर में जो मिनरल जो होते हैं, जो भी हमारे मटेरियल होते हैं, ठीक, वो देखते हैं यहाँ पे कि उसमें कितने परसेंट हमारी अशुद्धियाँ होनी चाहिए, जानना बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि वाटर एक मेन कंपोनेंट होता है यहाँ पे। जब हमारा क्या होता है, सीमेंट से रिएक्शन करता है। ठीक, तो ये कंपोनेंट देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं अपना यहाँ पे कि हमारा कौन कौन सा मेटर होता है। तो मेटर फिर ऑर्गेनिक होता है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड होता है, सल्फेट होता है, क्लोरीन होता है। ठीक, तो ये इसकी जो है इतनी इतनी मात्रा होनी चाहिए। 200 ग्राम जो है, 200 ग्राम प्रति लीटर हमारी जो ऑर्गेनिक मैटर होनी चाहिए। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इनऑर्गेनिक जो मेरी 3000, कितनी 3000। सस्पेंडेड सॉलिड जो है मेरी 2000। ठीक, और उसके बाद जो सल्फेट है, सल्फेट हमारे कितनी रहनी चाहिए, 400 mg/लीटर। उसके बाद यहाँ पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा जो है, ठीक है, ये पूछता है यहाँ पे पीसीसी और आरसीसी में, दोनों में अलग अलग है। देखिए आरसीसी मेरा जो है, ठीक, आरसीसी में जो हमारा क्लोरीन की मात्रा है 500 mg/लीटर। क्यों इतना कम है? इसलिए कम है क्योंकि इसमें रहता है मेरा एनफोर्समेंट, इसको इरोजन हो जाता है। इसकी वजह से इसमें क्या कर दिया है, क्लोरीन की मात्रा कम रखा गया है, नहीं तो इसका क्षरण करने लगेगा, इरोजन करने लगेगा। वो जो पीसीसी की बात करेंगे तो पीसीसी में हमारा होता है 2000 mg/लीटर। ठीक, अब आगे देखते हैं हमारा जो कौन मैटर होता है यहाँ पे, शुगर, जिसे हम रिटार्डर भी बोलते हैं। ठीक, एसिड होता है, एसिड कितना परसेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, CaCl2 जिसे हम बोलते हैं का एस्लेटर। ठीक, ये कितना कितना परसेंट होना चाहिए, इसको देखेंगे। शुगर की बात करेंगे तो 500 mg/लीटर होता है। ठीक, CaCl2 की बात करेंगे 2% होता है वेट ऑफ सीडमेंट का। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पूछा जाता है ये कि कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा मैटर जो कितना होना चाहिए हमारे वाटर में। ठीक, इतना रहेगा तब का पानी को क्या माना जाएगा, शुद्ध है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे पानी का पीएच पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बन जाता है यहाँ पे कि पानी का पीएच जो हमारी लाई इसके बीच में करनी चाहिए, यानी 6.5 से 8.5 के बीच में लाई करनी चाहिए। पानी की वजह से देखेंगे यहाँ पे, ठीक, पानी में अशुद्धियाँ, ठीक, मुख्य रूप से इनिशियल सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ को प्रभावित करती हैं। पानी में अगर अशुद्धियाँ रहेगी यानी कि इम्प्योरिटी रहेंगी, तो इम्प्योरिटी क्या करेंगी, हमारे जो इनिशियल सेटिंग टाइम है और जो स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक, उसको क्या करेंगे, ठीक, उस पर इफेक्ट डालेंगे। तो इसीलिए ये जितनी भी हमारी इम्प्योरिटी, इसको देख लेंगे कितना कितना परसेंट है, कितना परसेंट, कितना कितना मात्रा है, उसी के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, ठीक, इसी दोनों पे इफेक्ट डालेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे पीएच जो होना चाहिए हमारा, कभी भी 6 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे पीएच हमारा जो 6 से कम नहीं होना चाहिए। किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए, 6.5 से लेके 8.5 के बीच में। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि हमारा जो शुगर है, ठीक, कितना कितना परसेंट होगा तो हमारे, ठीक, वाटर में कोई भी डिफेक्ट नहीं करेगा। इसको देखते हैं स्ट्रेन पे सिटिंग टाइम पे कोई भी डिफेक्ट नहीं करेगा। इसको देखें, अगर हमारा शुगर जो 0.05% से कम है, ठीक, तो इसमें हमें कोई डिफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, अगर हमारा अप टू कहाँ तक 0.15 तक है शुगर, ठीक, तो हमें जो है स्ट्रेन में तो कमी देखने को मिलेगी, इनिशियल सिन टाइम में भी क्या देखने को मिलेगी, कमी। नहीं, रिटार्डर का काम करता है। ऐसी कंडीशन में अगर हमारा शुगर जो है 0.15% हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो शुगर रिटार्डर का काम करेगा। ठीक, इनिशियल सेटिंग टाइम और हमारा जो स्ट्रेंथ है दोनों डिक्रीज कर देगा। अगर यही हमारा शुगर जो 0.2% होगा, तो 0.2% होने के केस में हमारा देखिए सेटिंग टाइम क्या कर देगा, इंक्रीज कर देता है। स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जैसे हम एस्लेटर के नाम से जानते हैं, जब हमारा शुगर जो 0.2% हो जाए। अगर बात करें यहाँ पे एल्कली की, एल्कली मतलब होता है क्या, यहाँ पे एल्कली की वजह से हमें इथफुल्लन देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं इफ्लुरेंस। क्या बोलते हैं, इफ्लुरेंस, हिंदी में बोलते हैं उत्फुल्लन। ठीक, ये क्या करेगा, यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं हमारे, इसी की वजह से होते हैं। ये कितना होना चाहिए, अप टू 0.5% होना चाहिए। और ये इतना होगा तो कोई भी इसमें हमें इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर हमारा 0.5% से ज़्यादा है, ठीक, तो हाँ आपको स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। ठीक, ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ऑयल जो हमारा, ठीक, मेन यही है हमारा, जो पानी में अगर इसकी परसेंटेज रहेगी तो क्या करेगा, स्ट्रेन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। और देखेंगे यहाँ पे हमारा जो ऑयल है अप टू 2% तक है, तो स्ट्रेन में कितना परसेंट कमी देखने को मिलेगी, 20%। ये भी आया हुआ है, ठीक, DSSBJ में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो हमारी इम्प्योरिटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ते हैं इसको। ठीक,
क्योंकि इसकी परसेंटेज की मात्रा ज़्यादा कम होने पर हमें स्ट्रेंथ ऑफ सेटिंग टाइम पे इफेक्ट देखने को मिलता है। और देखेंगे IS 5.6 के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर जिसे हम आशुद्ध जल बोलते हैं, और सिंपल वाटर, इन दोनों से अगर बात करेंगे, कंक्रीट का निर्माण किए हैं, कंक्रीट बनाए हुए हैं, तो जो हमारा इनिशियल सीडिंग टाइम होगा, ठीक, इसमें 30 मिनट से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि चाहे हम डिस्टिल वाटर बनाएं, डिस्टिल वाटर से बनाएं कंक्रीट, चाहे सिंपल वाटर से बनाएं, दोनों कंडीशन में बता रहा है यहाँ पे 30 मिनट से जो इसका इनिशियल टाइम है 30 मिनट से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर बात करेंगे फिर से वही भी, ठीक है, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, चाहे हम पानी जो है, चाहे हम सिंपल वाटर यूज करें, चाहे डिस्टिल वाटर यूज करें, तो दोनों को कंडीशन में जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, कौन सा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पे याद रखें, जब डिस्टिल वाटर चाहे आप सिंपल वाटर यूज कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो 10% से ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, तो था मेरे वाटर के बारे में, ठीक। वाटर क्या है, इतना परसेंटेज उसकी होनी चाहिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बता दिया। अब अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्या, टिम्बर। क्या, टिम्बर। अब टिम्बर, इसलिए टिम्बर जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पेपर में पूछा था, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर बन जाता है, ठीक। तो इसको ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ टिम्बर। टिम्बर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली ये 2 प्रकार से होते हैं यहाँ पे, ठीक। एक होता है यहाँ पे बेस ऑन ग्रोथ, ग्रोथ के अकॉर्डिंग, एक होता है सीजन के अकॉर्डिंग, बेस ऑन सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग। तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ग्रोथ में हमारा आता है कि उसकी वृद्धि के, आप वृद्धि देखेंगे 2 तरीके से, या वह तो अंदर की तरफ हो, या तो बाहर की तरफ हो, या तो अंदर की तरफ हो, ठीक। तो ग्रोथ उसका दोनों रहे। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसका जो, ठीक, स्ट्रिंग होता है, तनाव जिसे बोलते हैं, वो बाहर की तरफ फैलता है। कुछ ऐसे होते हैं, ठीक, प्लांट जो हमारा अंदर की तरफ उसका स्टिम यानी तनाव बढ़ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे, उसी के कारण बात दिया गया यहाँ पे इंडोजीनियस और एक्सट्रोजीनियस। क्या बात दिया गया, इंडोजीनियस और एक्सट्रोजीनियस। इंडोजीनियस किसे कहेंगे, इंडोजीनियस का मतलब क्या था, इस प्रकार के वृक्ष क्या होते हैं, इसका ग्रोथ जो अंदर की तरफ होता है, यानी कि क्या, अंदर की तरफ होता है। जैसे आपने बम्बू देखा होगा, बम्बू उसका ग्रोथ अंदर की तरफ होता है, ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सोजीनियस का मतलब कहता है इसका ग्रोथ जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, यानी कि जैसे कोई भी पेड़ देखेंगे, शीशम देखें, देवदार देखें, सब बाहर की तरफ फैलते हैं, मोटे होते जाते हैं, इसका स्टिम तना जिसे बोलते हैं, ठीक। अब बताएंगे सीजन के अकॉर्डिंग, तो सीजन के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे, ठीक, एक होता है हमारा सदाबहारी वृक्ष, ठीक, एक होता है पतझड़, दोनों का नाम ने आपने सुना होगा, ठीक। तो ये जो हमारे सदाबहारी वृक्ष जितने भी होते हैं 7 टिम्बर होते हैं, ये भी पूछा गया से आपसे क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक। एसएससी ने पूछ दिया आपसे, ये बताइए सदाबहारी वृक्ष जो होते हैं मेरे किस प्रकार के टिम्बर प्राप्त होता है, उससे तो 7 टिम्बर प्राप्त होता है। लेकिन जितने भी पतझड़ होते हैं, ठीक है, उससे हमारा हार्डवुड प्राप्त होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट, सदाबहारी का मतलब होता है पेड़ पर पत्ते पूरे वर्ष लगे रहते हैं, इसे पेड़ के पत्ते निकलते नहीं हैं। लेकिन अगर बात करेंगे जैसे पतझड़ में, तो क्या इसके पेड़ के जो मौसम में हमेशा क्या देखेंगे, निकलते रहते हैं, ठीक। ये होता है हमारा। तो इसका एग्जाम्पल टीक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, बबूल हो गया, नीम हो गया, इसके पतझड़ वाले के, ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे सदाबहारी होते हैं, इसके पेड़ के पत्ते जो है निकलते नहीं हैं, जैसे हो गया देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ये सब हमारे कैसे पेड़ हैं, ठीक। ये हमारे 7 टिम्बर के हैं, ठीक। अब देखते हैं ग्रोथ ऑफ ट्री, पेड़ का जो ग्रोथ होता है उसको चेक करते हैं यहाँ पे, उसको देखते हैं यहाँ पे। तो सूर्य के, ठीक है, इसका ग्रोथ कैसे होगा, ये सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको लेगा, ठीक, उसको ले एक साथ क्या करेगा, भोजन तैयार करेगा, उसका क्या होगा, पेड़ का उसके बाद ग्रोथ हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे सूर्य के प्रकाश और CO2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसके द्वारा पानी में घुलनशील लवण जो, ठीक, पेड़ के नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, ठीक है, ले जाते हैं, इससे हमारा क्या होता है, उसका ग्रोथ होता है, जिससे हर जगह उसको भोजन प्राप्त हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, ठीक है, क्रिया, ठीक, क्रियारत में घुलनशील लवण पेड़ में ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, यानी कि मूव करती हैं, जिससे कैम्बियम लेयर या फॉर्मेशन होता है, तो इसको छोड़ेंगे, अभी आगे देखेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं यहाँ पे नोट में क्या लिखा गया है, नोट में ये लिखा गया है कि पेड़ को काटने का जो उपयुक्त समय है, इंपॉर्टेंट है कि पेड़ को हम कब काटते हैं, जो मेरा पेड़ है, ठीक है, इसकी जो हम टिम्बर निकालेंगे तो कब पेड़ को काटेंगे तो अच्छे हमें टिम्बर प्राप्त होंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे 2 ही मौसम है, ठीक, या दिसंबर से जनवरी के मौसम में काटें,
या मई से जून के महीने में। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि इस समय नमी का, ठीक है, जो मूवमेंट होता है वो सबसे कम होता है। क्यों ऐसा बोला गया है? ठीक, कि नमी का जो मूवमेंट होता है सबसे कम होता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, अपने पेड़ को ठीक इसी 2 महीने में, यानी दिसंबर से जनवरी या मई से जून, इन्हीं दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, अपने पेड़ की कटाई करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ठीक है, अपने पेड़ की कटाई जो किस मौसम में करते हैं तो याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक, या ठंडी के दिसंबर से जनवरी या मई से जून के महीने में हम क्या करते हैं, पेड़ की कटाई करते हैं। अधिकतर बात करेंगे हम, ठीक है, तो हम अधिकतर पेड़ को हम समर में ही काटते हैं। ठीक, अब आगे देखें पॉइंट, पेड़ों को बसंत व पतझड़ के मौसम में नहीं काटना चाहिए। ठीक, पतझड़ के मौसम में नहीं काटना, क्योंकि इस समय नमी का मूवमेंट सबसे अधिक होता है। ठीक, पतझड़ के मौसम में। अब देखिए यहाँ पे लॉ किसी कहते हैं, पेड़ के शाखाओं को काटने के बाद छिलकी, ठीक है, हटाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी को लॉक कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारा ये पेड़ हो गया, क्या हो गया, पेड़ हो गया। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, पेड़ हो गया। जब ये पेड़ को यहाँ से काट देंगे, काटने के बाद ये इसके ऊपर के जो झाड़ियाँ हैं इस पेड़ पत्तों के निकाल देंगे, उसके बाद जो लकड़ी बचेगी बस उसी लकड़ी को क्या बोला गया है, लॉक बोला गया है। सिंपल सा लैंग्वेज यही है इसका। अब देखते हैं क्रॉस सेक्शनल लेते हैं, जो हमारी स्टीम निकला है यहाँ पे, ये जो तना है इसका जब आप ऊपर से काट के देखेंगे, इसका प्लान देखेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक, जब ये ऐसा दिखाई देगा तो इसको देखते हैं, यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक, अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग लेयर होते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले फिगर को देखेंगे। फिगर में बताया गया है यहाँ पे जो पेड़ का, यानी कि जो हमारी स्टीम है, जो हमारा पेड़ का क्रॉस सेक्शनल है, उसका जो मिड पॉइंट होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, इसको हम पिच बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। अब आगे देखेंगे, जस्ट उसके बगल में, जस्ट उसके बगल में जो लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि ये वाला। ठीक, ये वाला, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे हार्डवुड। क्या कहेंगे, हार्डवुड कहेंगे। ठीक, उसके बाद हार्डवुड के बाद आएगा मेरा क्या, हार्डवुड के बाद आएगा हमारा, ठीक, सेपवुड। क्या आएगा, सेपवुड। ठीक, सेपवुड। उसके बाद कैम्बियन लेयर। कैम्बियन लेयर का मतलब जिसमें हमारा लिक्विड रहता है वो ये कैम्बियन लेयर चारों साइड होता है। इसको ढकने के लिए हम बार्क का यूज करते हैं, छाल जिसे बोलते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आएगा पिच। पिच को सराउंडिंग करता है कौन, हार्डवुड। हार्डवुड को सराउंडिंग करता है कौन, सेपवुड। सेपवुड को कौन सराउंडिंग करता है यहाँ पे, कैम्बियन लेयर। कैम्बियन लेयर के बाद क्या आएगा हमारे, क्लेम्बियर लेयर को कौन सराउंडिंग करता है, बार्क करता है। बार्क इसलिए यहाँ पे इन्वायरमेंट से इसे रक्षा करते हैं हमें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा क्रॉस सेक्शनल ये बनाया गया है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं क्या, ये मिड पॉइंट ये वाला सबसे सेंटर वाला पिच बोलते हैं। इस पिच के सराउंडिंग जो होता है उसे हार्डवुड बोलते हैं। इस हार्डवुड का जो सराउंडिंग होता है उसे सेपवुड बोलते हैं। इस सेपवुड का जो सराउंडिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैम्बियन लेयर। इसके जो सराउंडिंग होता है उसे हम बोलेंगे बार्क। ठीक, अब देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, कुछ ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं क्या, मॉड्यूलरी रे बोलते हैं। ये क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी लेयर दिखाई दे रहे हैं आपको, इस सबको बांधने का ये काम करता है कौन, मॉड्यूलरी रे। ठीक, ये आपको उम्मीद है हमसे, ठीक है, ये उम्मीद है आपको कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा फिगर में। ठीक, चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। बार्क जिसे बोलेंगे, छाल जिसे बोलते हैं, पेड़ के सबसे ऊपरी भाग होते हैं ये। ठीक है, ठीक, मैकेनिकल वेदरिंग से बचाता है ये। ठीक, अब आ जाएंगे यहाँ पे आंतरिक, एक बाहरी हो गया, एक अंदर वाला छाल हो गया। ठीक, अब देखेंगे कैम्बियन लेयर किसे कहेंगे। कैम्बियन लेयर अभी बताए हैं कि वह लेयर होता है जिसमें हमारा क्या होता है, ठीक, जिसमें हमारा वो क्या बोलते हैं, वो पेड़ का जो ग्रोथ करने के लिए जो हमारा मिनरल आता है इसी में रुकता है यहाँ पे। ठीक, पर ईयर एक लेयर बनता है, बोलेंगे कैम्बियन लेयर को क्या बोलेंगे यहाँ पे, पेड़ के छाल के नीचे। ठीक है, सेमी लिक्विड, देखेंगे सेमी लिक्विड होता है। ठीक, में पाए जाने वाले परत को कैम्बियन लेयर कहते हैं। लिक्विड पूरा होता है, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला है, ये मेरा क्या है, कैम्बियन लेयर है। ठीक, ये लिक्विड में होते हैं। जैसे एक साल जाएगा तो एक साल जाने के बाद क्या हो जाएंगे ये, ठीक है, ये जो लिक्विड है ये बदल जाएगा किसमें, एक रे में बदल जाएगा, एक रिंग में बदल जाएगा। ठीक, इसी से हम पेड़ की आयु को निर्धारित करते हैं। और देखेंगे कैम्बियन लेयर के समय, ठीक है, बीतते समय क्या होगा, जो हमारा सेपवुड होगा, ठीक, सेपवुड में वो परिवर्तित हो जाएगा। देखेंगे सेपवुड का मतलब होता है वही जो लिक्विड है ये रिंग में बदल जाएगा, उसी रिंग को क्या बोला गया, सेपवुड बोला गया है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे सेपवुड किसे बोलेंगे, सेपवुड क्या होता है, कैम्बियन लेयर के कठोर होने के उपरांत यह सेपवुड में परिवर्तित हो जाता है। रंग हल्का, ठीक, रंग जो होता है हल्का होता है, नमी अधिक होने के कारण मुलायम तथा श्रिंकेज व वार्पिंग की संभावना अधिक होती है। नमी जो है तो नमी की वजह से तो होगा ये श्रिंकेज और, ठीक,
वार्पिंग। अब देखिए यहाँ पे हार्डवुड के बारे में देखते हैं। हार्डवुड में क्या होता है, शेप वुड के, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे शेप वुड के धीरे धीरे कठोर होकर हार्डवुड में बदल जाता है यहाँ पे। ठीक है, रंग किसका इसका कैसा होता है, गहरा होता है। यहाँ पे नमी बहुत होने के कारण, नमी बहुत अधिक कम होने के कारण क्या होता है, टिम्बर कठोर और टिकाऊपन हो जाता है। श्रिंकेज वार्पिंग भी कम हो जाएंगे, जब नमी कम होगा तो हमारा श्रिंकेज वार्पिंग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पिच। ठीक, पिच जो मेरा होता है, इस जो हमारा पेड़ होता है उसका सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, पेड़ के सेंट्रल ठीक पार्ट को हम क्या कहते हैं, पिच बोलते हैं। अब देखिए एंगुलर रिंग किस बोलेंगे, उसे एंगुलर रिंग बोलेंगे चारों साइड में, ठीक है, पेड़ की आयु इसी से निर्धारित की जाती है, एंगुलर रिंग से। पेड़ की एज जो है इसी एंगुलर रिंग से क्या कर दिए, निर्धारित की जाती है। मॉड्यूलर रे क्या करता है, अभी जस्ट बताया कि मॉड्यूलर रे जितने भी लेयर हैं, जितने भी एनुअल रिंग है उसको बांधने का काम करता है इसको। ठीक, उसको हम बोलते हैं क्या, एनुअल रिंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। हमको उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। ठीक, और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा इसे सर्किल कर देंगे। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।